Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So today we are going to solve our assignment number 2 of CS 6 to 5, that is professional practices. और यहाँ पे देखें इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 है और उसके अलावा ड्यू डेट जो है वो आपने इसको 10th जनवरी तक सबमिट करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका देखें ओवरऑल असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो लेक्चर नंबर जो आपका 7 है, वीक 7 उसको कवर कर रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेन आपने क्या जो है वो कवर करना है, क्या टॉपिक है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनकी बात होनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा असाइनमेंट की तरफ चलने से पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने जो है वो ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी, और उसके अलावा इनलाइन होगा। और इनलाइन का असाइनमेंट 1 में आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आपने सिंपल जो है वो कुछ जैसे जीडीबीज और कुछ में जो है वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं होता। और उसके अलावा लाइक आपने अगर कोई इमेज या प्लेन टेक्स्ट कुछ भी लाइक सबमिट करना है तो वो डायरेक्ट इनलाइन में ही आपने करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रूल्स फॉर मार्किंग में देखें कि लाइक आपकी फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, ओपन लाजमी तौर पे हो जानी चाहिए। उसके अलावा ड्यू डेट के बाद नहीं आपने सबमिट करवानी, ठीक है। उसके अलावा चैट जीपीटी से या एस एच हैंड आउट से एग्जैक्टली जो है वो आपने कॉपी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सिनेरियो की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक ही क्वेश्चन है ओवरऑल कि द डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एट द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैज़ मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट्स सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट इन 2005। अब कोई आपके पास एक कॉलेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उसका एक डिपार्टमेंट है फिल्म एंड टेलीविजन का, ठीक है। और वो जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 2005 से जो है वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करता जा रहा है। ओवर द पास्ट डिकेड एंड अ हाफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ कंटिन्यूड टू educate successive badges in the art of filmmaking from both a traditional and modern perspective। अच्छा, अब उसकी फिल्म मेकिंग और उसकी एक्सपर्टीज़ के बारे में डिपार्टमेंट की थोड़ा बताया हुआ है कि ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिल्म मेकिंग सिखाता है और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं वो लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में, बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद योर असाइनमेंट सोल्यूशन। इसको आप एक बार रीड कर लें, इसमें ये बताया हुआ है कि क्या क्या जो है वो उस डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। खैर, अब हम अपने मेन सिनेरियो की तरफ चलते हैं, विच इज़ के मिस महरीन हैज़ अ पैशन फॉर बीइंग अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड फॉर दिस पर्पज शी हैज़ जॉइंड नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स फॉर अ टीवी और फिल्म प्रोडक्शन डिप्लोमा फॉर 1 ईयर। अब कोई फीमेल हैं जिनका नाम है मिस महरीन, ठीक है। और उन्होंने जो है वो 1 साल के डिप्लोमा में जो है वो इनरोल किया है, एडमिशन लिया है फिल्म प्रोडक्शन के, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर उनका एंड होता है और फिर क्या होता है कि हर इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट टीचर आस्क द क्लास टू सबमिट अ शॉर्ट हॉरर मूवी एज देयर फाइनल प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ कि लाइक उनका सेमेस्टर ख़त्म हुआ और फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी जो एक उनका सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग, उनके टीचर ने कहा कि एक शॉर्ट हॉरर मूवी जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पे सबमिट करवानी है, ठीक है। अब मिस महरीन ने क्या किया हुआ है कि अभी तक उन्होंने सिर्फ एक लाइक स्पेक्टेकुलर हॉरर मूवी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक उनके माइंड में उन्होंने कभी कोई हॉरर मूवी ऐसे देखी होगी, उसको जो है वो उन्होंने जॉट डाउन किया हुआ है, लिखा हुआ है एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन रिहर्सल्स फॉर द प्रोडक्शन विद एक्टर्स। कि उन्होंने एक रफ सा स्केच बनाया हुआ है पूरा स्टोरी का, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि एक्टर्स के साथ जो है प्रोडक्शन में रिहर्सल स्टार्ट कर दिए। अच्छा, अब सिनेरियो ये था, अब आपने क्या करना है कि कीपिंग इन माइंड द अबव सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करना है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि टू सेफ गार्ड हर आइडिया इट्स अ वाइज ओपिनियन टू कॉपी राइट हर वर्क और आइडिया सो दैट नो वन कुड स्टील इट, यस और नो। अब आपने ये बताना है कि जो उसने रफ सा स्केच बनाया हुआ है अपनी शॉर्ट हॉरर मूवी का, क्या उसे उस वर्क को, उस आइडिया को मिस महरीन को कॉपीराइट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर कॉपीराइट कर ले कि आप कोई भी उसको स्टील ना कर सके, कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे कॉपी ना कर सके, तो ये अच्छा आइडिया है या नहीं। तो आपने यस या नो में जो है वो लाइक आंसर देना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि कॉपीराइट बेसिकली ये होता है कि हम अपना कोई भी आइडिया लाइक बिजनेसेस या कोई भी इंडिविजुअल्स, हम अपना कोई आइडिया जो है वो अगर हम उसको एक कह लें कि एक अंडर द लॉक अगर हम रखें कि लाइक अगर हम लाइक मैंने कोई अगर डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश किया है, ठीक है, या कोई मैंने स्टोरी लिखी है, अगर मैं उसको कॉपीराइट का वो पूरा लाइक हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि जो मेरी स्टोरी है जो मैंने लिखी है उसके सारे राइट्स जो हैं वो मुझे मिल जाएंगे। अब वो सारे राइट्स क्या हैं कि मैं उसको प्रिंट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, उसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं, उसके अलावा मैं पब्लिश कर सकती हूँ, ठीक है। और कॉपीराइट में क्या होता है कि हम ये भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि हाँ कौन कौन से लोग इसमें जो है वो फर्दर चेंजेस कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। तो अब बेशक यहाँ पे देखें मिस महरीन का जो है वो रफ सा स्केच उसने बनाया हुआ है हॉरर मूवी के कॉन्सेप्ट्स का, लेकिन आपने कहना है इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया
टू कॉपीराइट द वर्क। तो इससे असल में क्या होता है कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स मोर आइटम्स जनरेटेड बाय बिजनेसेस और बाय इंडिविजुअल्स देन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। के एसएच और जिस भी आप पेटेंट्स की बात कर लें, इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉ की बात कर लें, तो जितने राइट्स जो हैं वो एसएच कॉपीराइट वाला सिनेरियो आपके राइट्स को, आपकी पब्लिकेशंस को, आपकी फाइंडिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ऐसे उतना और कोई नहीं कर रहा होता। तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि वो जो है वो कॉपीराइट यहाँ पे जो है वो करे अपने वर्क को, अपने आइडिया को, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है कि कॉपीराइट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू द क्रिएटर्स ओरिजिनल वर्क इंक्लूडिंग द स्क्रिप्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरर मूवी, कि उसने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है उस हॉरर मूवी की और जो भी उसका मेन कॉन्सेप्ट है, उन सबको जो है वो एक लॉ के अकॉर्डिंग एक लीगली जो है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी मिस मैरीन के ओरिजिनल वर्क को, ठीक है। अच्छा, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप चेंजेस क्या कर सकते हैं प्लेजरिज्म से अवॉइड करने के लिए? देखें, आपने एग्जैक्ट ये तो लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम यही लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़ीरो स्कोर मिलेंगे। आपने अब कॉपी नहीं करना, आपने क्या करना है कि डेफिनेटली आंसर तो यस से स्टार्ट करना है और ये लाइन तो एग्जैक्ट क्वेश्चन वाली है, तो इस तरह ही पैटर्न बनता है। यहाँ तक लिख के उसके बाद आपने कॉपीराइट लॉ की खुद से या फिर नेट से कहीं से भी आइडिया लेके आपने कॉपीराइट की वजह से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्ट होते हैं, आपने वो यहाँ पे लिखना है कि हाँ भाई कॉपीराइट इसलिए ज़रूरी है कि जो भी उसकी स्क्रिप्ट है वो जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सिक्योर हो जाएगी, इस तरह कह दें। उसके अलावा ये होगा कि जो भी उसके कलीग्स हैं या क्लास फेलोज़ हैं वो आइडिया स्टील नहीं कर सकते। तो इस तरह का कुछ भी एक दो लाइन्स जो हैं वो आपने अपनी तरफ से इसमें लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपीराइट लॉ गिव्स सम एक्सक्लूसिव राइट्स टू द ओनर ऑफ द कॉपीराइट, यू आर रिक्वायर्ड टू एनलिस्ट एनी ऑफ द 4 एक्सक्लूसिव राइट्स। अच्छा, अब हर चीज़ का जैसे पेटेंट्स हैं जो हार्डवेयर वगैरह को आमतौर पे लाइक प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसी तरह जो कॉपीराइट लॉ है वो हर उस पर्सन को जो लाइक कुछ भी पब्लिश करता है, इस केस में हमारे पास मिस महरीन है, ठीक है। तो मिस महरीन जो हैं जो कि ऑनर ऑफ कॉपीराइट हैं, उनको कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं, उनमें से आपने 4 जो हैं वो इनलिस्ट करने हैं। तो देखिए, अगर आप नेट पे जाएं तो आपको एग्जैक्ट कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। अब आपने क्योंकि वीक 7 देखना है अपने सिलेबस का, अपने हैंडआउट्स का, तो यहाँ पे ये 6 एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं और इनमें से कोई से 4 आपने लिख देने हैं। अब वो कौन कौन से हैं कि कॉपीराइट लॉ से हम कॉपी कर सकते हैं वर्क को, उसके अलावा अपने वर्क की कॉपीज़ जो हैं अपने ऐसे की समझ लें वो हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं, उसके अलावा रेंट या लेंड कर सकते हैं वर्क पब्लिक को, उसके अलावा अपना वर्क जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ जो है हमारे फिफ्थ आ जाता है कि ब्रॉडकास्ट द वर्क और इंक्लूड इट इन अ केबल प्रोग्राम सर्विस, मेक एन एप्लीकेशन ऑफ द वर्क और टू डू एनी ऑफ द अबव विद एन अडेप्टेशन, के किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन के साथ हम उसमें मज़ीद चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलें कि उसने हमें क्या कहा हुआ है कि आपने जो है वो 4 एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। अब प्रोवाइडेड कितने हैं? 6। आपने क्या करना है कि इनमें से कोई जो 4 है ना वो लिस्ट कर देना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो 6 एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ना उनमें थोड़ा सा ऐसा चेंज इस तरह करना है कि आपने एक तो इनमें से कोई 4 लिख देने हैं। उसके अलावा जैसे अब यहाँ पे ये है ना आपके पास 4 एक्सक्लूसिव राइट्स, तो उसमें सिंगल एक एक सेंटेंस बना के कि कॉपीराइट लॉ गिव्स द एक्सक्लूसिव राइट दैट द ओनर ऑफ कॉपीराइट कैन कॉपी द वर्क, ही और शी कैन इशू कॉपीज टू द पब्लिक। तो मतलब इस तरह से एक दो लाइन्स बना के जो है वो थोड़ा सा आंसर आपने मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। So that was all about assignment number 2 of CS 6 to 5, that is professional practices। इसमें ऐसे आपने एग्जैक्ट आंसर्स को कॉपी नहीं करना इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेजरिज्म, आपने खुद से थोड़ा सा क्रिएटिवली लिख लेना है। स्टिल अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well। See you soon, till then, खुदा हाफिज़।